जी जैन साहब बताएं सर, इस हफ्ते का पहला नया जेम स्टॉक। क्या बात है, क्या बात है अनिल जी। आपको मैंने बोला था, सिग्नल दिया और आपको पूरा याद रहता है। यस, पहला नया जेम स्टॉक, जो कि बहुत पुरानी कंपनी, 120 साल पुरानी कंपनी, मतलब 119-20 साल पुरानी कंपनी, 1905 से कार्यरत मफतलाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इनफैक्ट देखिए, इस कंपनी को अभी तक कवर नहीं किया गया, बट अब कवर करने का रीजन भी यही है। बहुत सारे अच्छे चेंजेस है, पॉजिटिव चेंजेस कंपनी में, नया मैनेजमेंट, और सोचा फिफ्थ जनरेशन, मतलब मिस्टर प्रियव्रत मफतलाल। और मैंने पूरा बोर्ड को देखा, स्टडी किया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बोर्ड है, बहुत बढ़िया। अच्छा, बोलते बोलते ये चलेगा, क्योंकि पहली बार जब जिक्र कर रहे हैं तो प्लीज आप लोग ठंडी करके खाइएगा रोटी। बट येट इस स्टॉक में एक बढ़िया स्कोप ये है कि 221 के लेवल से अभी इन दिनों के करेक्शन में ये स्टॉक करेक्ट हुआ है। तो 100 मतलब 75 के लगभग हमने निकाला था, और आज अब ऑलरेडी चल चुका। तो बट येट नीचे आएगा, तो इसको एक्यूमुलेट करें, क्योंकि वैल्यूएशंस के लिहाज से स्टॉक काफी सस्ता है। 11 के पी मल्टीपल पे एक इतनी पुरानी कंपनी और इतना बेहतरीन अभी इन्होंने मतलब रेवेन्यू मॉडल बनाया है। आप देखिए, अलग अलग सेगमेंट्स में, मफतलाल बोलते हैं, हमें टेक्सटाइल्स की बात याद आएगी, बट ये टेक्सटाइल्स में तो है, यूनिफॉर्म्स, फैब्रिक्स और ट्रेडिशनल टेक्सटाइल्स में, टेक्निकल टेक्सटाइल्स में भी है, जहां पे डायपर, सैनिटरी नैपकिन और नॉन वुवन फैब्रिक्स जो मेडिकल यूसेज के लिए बनाते हैं। और इन्होंने काफी अच्छा एक प्रोडक्ट एग्नोस्टिक अप्रोच बना लिया है। रिसेशन प्रूफ सेक्टर्स में एंट्री ले ली है, जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ केयर में भी है। और कुछ ये लोग एसेट लाइट, मतलब आउटसोर्स लेड एसेट लाइट बिजनेस मॉडल में काम कर रहे हैं। और अच्छा खासा इन्होंने एक सिग्निफिकेंट टर्न अराउंड किया, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के फ्रंट पे देखे, जो कि मेरे रडार पे इसलिए नहीं आता था क्योंकि 6-7 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अच्छा नहीं लगता था, और पुरानी कंपनियों में जनरली आरओसी कई बार नीचे होता है। बट अब इन्होंने काफी अच्छा यहाँ पे अलग अलग बिजनेस मॉडल करके, और यहाँ पे भी इन्होंने अप्रोच बहुत जबरदस्त है। इवन B2G सेगमेंट, B2B, B2C में, या B2G मतलब बिजनेस टू गवर्नमेंट, वहां पे भी इन्होंने अच्छा काम किया, और कुछ अच्छी ऑर्डर बुक इन्होंने बनाई है। 1200 करोड़ से ज्यादा की ऑर्डर बुक कंपनी के पास अभी हो गई है। और मैं देख रहा था फंडामेंटल्स, तो मैं बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, क्योंकि आज काफी पढ़ के आया था। बट अब मैं ये बोलूंगा कि रेटिंग्स भी अपग्रेड हुई है, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके पास एक नोसिल की भी, मतलब 15% 16% करीब स्टेक इनके पास नोसिल की है, तो जिसकी भी एक अच्छी खासी वैल्यूएशन है। 4600 करोड़ की मार्केट कैप है, 700 करोड़ के लगभग वो वैल्यूएशन है, और 1250-1300 करोड़ की ये कंपनी है, इतनी एज ओल्ड कंपनी। 11 का पी मल्टीपल है। पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 41% रही है, सेल्स की कैगर 3 साल में 51% की रही है, और एक नेग्लिजिबल मतलब डेट्स बोलूंगा मैं, सिर्फ 88 करोड़ का डेट है। और टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स पे कंपनी बैठी हुई है, 100 करोड़ के ऊपर टीटीएम बेसिस पे कंपनी कमा चुकी है। सो ये सारे मतलब फंडामेंटल्स को देखता हूं तो बहुत बढ़िया लगता है। और एफआईआईज डीआईआईज कोई बहुत ज्यादा विशेष होल्ड नहीं करते हैं, बट येट प्रोमोटर्स की अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है, और रिटेल पब्लिक शेयर होल्डिंग में भी कुछ नाम रिनाउंड है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल 230 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। 230 के लक्ष्य के लिए करें खरीदारी मफतलाल इंडस्ट्रीज में। पुरानी कंपनी पहली बार जेम्स में आती हुई, और ऐसे में आपको आराम से जब नीचे हो 179 पर जैन साहब ने रिकमेंड किया था, और वहाँ पर उसके आसपास आए तब खरीदिए। हड़बड़ी और जल्दबाजी में ऐसा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं।